मंत्री मोहन यादव जी ने लेकर 30 करोड़ रुपए की राशि हमारे अस्पताल के लिए दिलवाई है। 2 नए स्कूल भवन के लिए 50 करोड़ दिलवाए हैं। और ये साधारण स्कूल भवन नहीं होंगे। जहां एक तरफ सीएम राइज स्कूल बना है, सीएम राइज स्कूल से भी एक कदम आगे ये स्कूल भवनों में हर एक क्लास में हमारे बच्चों को स्मार्ट बोर्ड के आधार पर पढ़ाया जाएगा। जो दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता और बेंगलुरु में बच्चों को सुविधा मिलती है, वो केवल मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार में शासकीय स्कूल में वही सुविधा हमारे एक एक नौजवान बच्चे को दी जाएगी मेरे भाई और बहनों। और वहीं उसी के साथ साथ फूलबाग में 132 केवीए का सबस्टेशन 112 करोड़ रुपए की। एक समय था कांग्रेस के जमाने में जहां लट्टू ही गुल हो जाती थी, और एक समय है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मोहन यादव जी के शासनकाल में जहां आपके घर में 24 घंटे ज्योति का प्रकाश की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेती है मेरे भाई और बहनों। आज हमारे लिए एक और सौगात देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय। 1000 बिस्तर का अस्पताल और जेएच अस्पताल के बीच में दोनों को एक साथ मिलाकर बीच का फासला समाप्त करने के लिए, ताकि अगर जेएच अस्पताल से 1000 बिस्तर के अस्पताल में इमरजेंसी में किसी मरीज को ले जाना पड़े तो 16 करोड़ रुपए का अंडरपास का भी आज ही इसी स्थान पर भूमि पूजन किया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद दिया जाए। और जिस प्रांगण में हम लोग खड़े हैं 77 करोड़ का आईएसबीटी, क्या पर हम कभी अनुमान लगा सकते थे कि इतना आधुनिक इंटरस्टेट बस टर्मिनस कभी ग्वालियर में बन सकता है? प्रद्युम्न सिंह जी ने कहा 52 बस, 100 बस बाहर, पर मैं यह भी कहना चाहता हूं यह केवल पहला फेज है। दूसरे फेज में इसकी भी विस्तृतीकरण की जाएगी और राष्ट्रीय स्तर का बस टर्मिनस ग्वालियर का बनेगा मेरे भाई और बहनों, मोहन यादव जी के संरक्षण में। ग्वालियर आज विकास के पथ पर पूरे देश में निराशा का दो ग्वालियर से तो उड़े थे। जोरदार अभिनंदन करें उस अपने गौरवशाली अतीत के लिए। एक के बाद एक जैसा देश का समय चल रहा है, लेकिन मैं आज अपने सरकार के माध्यम से भी बताना चाहूंगा, हमारे देश के अंदर मध्य प्रदेश का स्थान भी नंबर 1 बने, हमारे युवाओं को काम मिले, उनके जीवन में भी उनकी क्षमता योग्यता का उपयोग हो। इसलिए बीते कल हमने 94,000 से ज्यादा लैपटॉप युवाओं को दिए। जोरदार अभिनंदन करें। पूरे देश में इतने लैपटॉप कहीं नहीं दिए जाते हैं। हमारी सरकार ने क्या गरीब विद्यार्थी, क्या प्राइवेट, क्या सरकारी, या एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, सभी वर्ग के लिए और माता बहनों के लिए तो बात ही क्या है। 40% बालक और बहनों ने बाजी मारी, 60% लैपटॉप उनको दिए गए। जोरदार अभिनंदन अपनी लाडली बहनों के लिए भी, भविष्य के लिए भी। जिस प्रकार से विकास का पैमाना बन रहा है, मैं एक इतना भव्य, इतना बड़ा बस स्टैंड ग्वालियर में लोकार्पित हो रहा है, दूर से ऐसा लग रहा है कि अपने देश में कि विदेश में। जोरदार अभिनंदन। क्या भव्य भवन बना है, निकल चुका है। ग्वालियर आज केवल ऐतिहासिक नहीं, ग्वालियर आज आधुनिक भी है। ग्वालियर आज केवल गौरवशाली नहीं, ग्वालियर आज विकसित भी हो रहा है मेरे भाई और बहनों। आज ग्वालियर उस सफर पर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निकल चुका है, जहां एक तरफ आगरा ग्वालियर के बीच में नया हाईवे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, गडकरी जी के आशीर्वाद से और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के आशीर्वाद से, प्रीतम जी, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 5000 करोड़ का 90 किलोमीटर का 6 लेन का नया हाईवे बनने जा रहा है। और आप में से हम जैसे जो लोग हैं जो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से आगरा तो यमुना एक्सप्रेसवे 10 लेन का हाईवे, और आगरा पहुंचकर ठप अटक जाते हैं। सही है कि नहीं? अगर सही है तो तालियां बजाओ। और फिर आगरा से निकलने के लिए 1.5 घंटे, उसके बाद 8 लेन के हाईवे से क्या पतली गली। हम लोगों का 120 किलोमीटर का रोड आगरा से धौलपुर, मुरैना होते हुए ग्वालियर, हम लोगों को 2.5 घंटे लगते हैं। अब प्रधानमंत्री गडकरी जी और मोहन यादव जी के आशीर्वाद से ये 5000 करोड़ का नया, ये पुराना नहीं रहेगा, पुराना वाला शहरों का सड़क बन जाएगा, नया अलाइनमेंट का हाईवे बनने जा रहा है। आप लोगों को आगरा से ग्वालियर कितने देर में? चलिए, कोई कह रहा है 1 घंटे, एक और चांस, कितने देर में? 45 मिनट में आगरा से आपको ग्वालियर पहुंचाया जाएगा मेरे भाई और बहनों। मोदी है? अभी सुनाई नहीं दिया? मोदी है, मोदी है। और जहां हाईवे बन रहा है पश्चिमी बाईपास, 1000 करोड़ रुपए का नया पश्चिमी बाईपास बन रहा है। और मोहन यादव जी, मैं आपको समझाना चाहता हूं, यह बहुत बड़ी देन है ग्वालियर के लिए। क्यों? क्योंकि अभी तक ग्वालियर केवल पूर्वी क्षेत्र में बढ़ रहा था। पश्चिमी क्षेत्र जहां साड़ा भी होता है,
वो पूर्ण रूप से अकेले रह गया था। पश्चिमी हाईवे बनेगा तो अब स्टेडियम के साथ पूरा विकास और प्रगति पश्चिमी क्षेत्र में भी आएगी मेरे भाई और बहनों। 1000 बिस्तर का अस्पताल बन गया, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बन गई, बंगलुरु का ट्रेन आ गया, नया एयरपोर्ट, भव्य एयरपोर्ट बन गया, नया भव्य रेल स्टेशन 500 करोड़ का बन रहा है, ग्वालियर से श्योपुर नैरो गेज से ब्रॉड गेज परिवर्तित हो रहा है। 12,000 करोड़ रुपए की योजना मोदी जी और मोहन यादव जी के संरक्षण में ग्वालियर में काम हो रहा है मेरे भाइयों बहनों। और अगर 12 तो जैसा कि दोस्तों अभी आप लोगों ने सुना है, केंद्रीय कृषि मंत्री यानी केंद्रीय मंत्री जो माननीय ज्योतिराव सिंधिया जी हैं, उन्होंने जो है मध्य प्रदेश के गरीबों, किसानों, युवाओं को बड़ी सौगात दी है। करोड़ों रुपए का लोकार्पण, भूमि पूजन हुआ है और 10 बड़ी घोषणाएं की हैं। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश को बताया कि मोहन यादव जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कितनी सौगातें मिली हैं। साथ ही आप लोग को बता दें कि लाडली बहना योजना को लेकर जबरदस्त ऐलान किया है। कहा है कि लाडली बहना योजना का पैसा मिलता रहेगा। 1250 मिल रहा है अभी और इस महीने भी 1250 मिलेगा। 26वीं किस्त का आप लोगों को लगभग 13 जुलाई तक 26वीं किस्त आने वाली है 1250 रुपये की। उसके बाद दीपावली से आप लोगों को हर महीने 1500 रुपये मिलेगा। किसानों को किसान सम्मान राशि, गरीबों को आवास यानी कि जो गरीब लोग हैं उनको आवास राशि मिलेगी जिससे वो अपना मकान बनवा सकें। आवास योजना की पहली किस्त जारी होगी। 24 घंटे ज्योति का प्रकाश की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेती है मेरे भाई और बहनों। आज हमारे लिए एक और सौगात देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय। 1000 बिस्तर का अस्पताल और जेएच अस्पताल के बीच में दोनों को एक साथ मिलाकर बीच का फासला समाप्त करने के लिए, ताकि अगर जेएच अस्पताल से 1000 बिस्तर के अस्पताल में इमरजेंसी में किसी मरीज को ले जाना पड़े तो 16 करोड़ रुपए का अंडरपास का भी आज ही इसी स्थान पर भूमि पूजन किया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद दिया जाए। और जिस प्रांगण में हम लोग खड़े हैं 77 करोड़ का आईएसबीटी, क्या पर हम कभी अनुमान लगा सकते थे कि इतना आधुनिक इंटरस्टेट बस टर्मिनस कभी ग्वालियर में बन सकता है? प्रद्युम्न सिंह जी ने कहा 52 बस, 100 बस बाहर, पर मैं यह भी कहना चाहता हूं यह केवल पहला फेज है। दूसरे फेज में इसकी भी विस्तृतीकरण की जाएगी और राष्ट्रीय स्तर का बस टर्मिनस ग्वालियर का बनेगा मेरे भाई और बहनों, मोहन यादव जी के संरक्षण में। ग्वालियर आज विकास के पथ पर निकल चुका है। ग्वालियर आज केवल ऐतिहासिक नहीं, ग्वालियर आज आधुनिक भी है। ग्वालियर आज केवल गौरवशाली नहीं, ग्वालियर आज विकसित भी हो रहा है मेरे भाई और बहनों। आज ग्वालियर उस सफर पर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निकल चुका है जहां एक तरफ आगरा ग्वालियर के बीच में नया हाईवे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, गडकरी जी के आशीर्वाद से और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के आशीर्वाद से, प्रीतम जी, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 5000 करोड़ का 90 किलोमीटर का 6 लेन का नया हाईवे बनने जा रहा है। और आप में से हम जैसे जो लोग हैं जो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से आगरा तो यमुना एक्सप्रेसवे 10 लेन का हाईवे, और आगरा पहुंचकर ठप अटक जाते हैं। सही है कि नहीं? अगर सही है तो तालियां बजाओ। और फिर आगरा से निकलने के लिए 1.5 घंटे, उसके बाद 8 लेन के हाईवे से क्या पतली गली, हम लोगों का 120 किलोमीटर का रोड आगरा से धौलपुर मुरैना होते हुए ग्वालियर हम लोगों को 2.5 घंटे लगते हैं। अब प्रधानमंत्री गडकरी जी और मोहन यादव जी के आशीर्वाद से ये 5000 करोड़ का नया, ये पुराना नहीं रहेगा, पुराना वाला शहरों का सड़क बन जाएगा, नया अलाइनमेंट का हाईवे बनने जा रहा है। आप लोगों को आगरा से ग्वालियर कितने देर में? चलिए, कोई कह रहा है 1 घंटे, एक और चांस, कितने देर में? 45 मिनट में आगरा से आपको ग्वालियर पहुंचाया जाएगा मेरे भाई और बहनों। मोदी है? अभी सुनाई नहीं दिया? मोदी है, मोदी है। और जहां हाईवे बन रहा है पश्चिमी बाईपास, 1000 करोड़ रुपए का नया पश्चिमी बाईपास बन रहा है। और मोहन यादव जी, मैं आपको समझाना चाहता हूं, यह बहुत बड़ी देन है ग्वालियर के लिए। क्यों? क्योंकि अभी तक ग्वालियर केवल पूर्वी क्षेत्र में बढ़ रहा था। पश्चिमी क्षेत्र जहां साड़ा भी होता है वो पूर्ण रूप से अकेले रह गया था। पश्चिमी हाईवे बनेगा तो अब स्टेडियम के साथ पूरा विकास और प्रगति पश्चिमी क्षेत्र में भी आएगी मेरे भाई और बहनों। 1000 बिस्तर का अस्पताल बन गया, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बन गई, बंगलुरु का ट्रेन आ गया, नया एयरपोर्ट, भव्य एयरपोर्ट बन गया, नया भव्य रेल स्टेशन 500 करोड़ का बन रहा है, ग्वालियर से श्योपुर नैरो गेज से ब्रॉड गेज परिवर्तित हो रहा है। 12,000 करोड़ रुपए की योजना मोदी जी और मोहन यादव जी के संरक्षण में ग्वालियर में काम हो रहा है मेरे भाइयों बहनों। और अगर 12,000 करोड़ आया है तो कम से कम 12,000 तो बार तो ताली बजाओ। अरे ऐसे ताली नहीं, ग्वालियर की ताली, ताली बजाओ।
आज इस मंच से तय दिल से, हृदय के गहराइयों से हम अपने लोकनमुखी मुख्यमंत्री का दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करते हैं। और ग्वालियर की प्रगति का मार्ग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रशस्त होगा, इसका पूर्ण विश्वास से घर घर तक ये संदेश भेजने के लिए संकल्पित होते हैं। जय भारत, जय मेरा मध्य प्रदेश।